नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। बात करें अगर जम्मू की हमारे तो डुग्गर प्रदेश है। जिस तरह से आपने देखा महाराजा हरि सिंह जी की जन्म दिवस की छुट्टी को लेकर किस तरह से डुग्गर प्रदेश के हर एक वासी ने अपना योगदान दिया, उसी के चलते एक नाम जो कि गिरधारी लाल डोगरा जी, और बताना चाहेंगे इस समय जहाँ पर हम खड़े हैं उन्हीं की बेटी निधि डोगरा, जिन्होंने आज उनकी बायोग्राफी गिरधारी लाल डोगरा जी की, जो कि आज एक बुक, एक किताब की शेप में, जहाँ पर उनकी पूरी जीवनी का यहाँ पर प्रचार होगा। और बताएंगे गिरधारी लाल डोगरा जी उन राजनेताओं में शामिल रहे जो कभी कोई चुनाव नहीं हारे और साथ ही साथ राजनीति में आदर्श पथ पर चले। बताना चाहेंगे आपको स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और लोगों के पसंदीदा नेता के तौर पर उभरे। आइए जानते हैं इस समय उनकी बेटी जो कि निधि डोगरा जी हैं। निधि जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ा बड़ा शुक्रिया आपका कि आप इतना इज्जत मान दे रहे हैं। जी निधि जी, आज अपने पिताजी की, यानी कहेंगे एक नाम है डोगरों का, जब नाम आता है तो गिरधारी लाल डोगरा जी का नाम सबसे पहले ज़ुबान पर आता है। आज उन्होंने आपकी एक किताब की शेप में उनकी पूरी जीवनी आपने लिखित वहाँ पर, ताकि हर एक जम्मू के डुग्गर प्रदेश के लोगों तक वो जीवनी उनकी जाए। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? ये किताब तो हमने बड़ी पहले बनवाई है। ये हमारा एक ट्रस्ट है, गिरधारी लाल डोगरा मेमोरियल ट्रस्ट, जिसमें मेरी बहन, मेरे बेटा, मेरी भांजी, मेरा भांजा और मेरे परिवार के चाचा जी लोग, अब तो कुछ गुजर भी गए हैं, मेरे भाई हैं विनोद डोगरा, हम सब मेंबर हैं। और हम कोशिश करते हैं कि हम उनके नाम पे कुछ ना कुछ कर सके। वो इंसान जिसने अपने लिए कुछ नहीं किया, वो इंसान जिसने अपना गा गा के व्याख्यान नहीं किया, इसलिए हमको लगता है कि हमारा फ़र्ज़ है कि उनके बारे में लोग जानें। जिनको गए हुए इतने बरस हो गए, 87 में उनका देहांत हुआ। आज भी हमारे को मान होता है उन पे कि जब हम लोगों के सामने बात करते हैं या कुछ करते हैं तो लोग जो हमको मान देते हैं। आज आप भी जो मेरे सामने खड़ी हैं, जो आप मुझे माइक के सामने खड़ा किया, ये मेरी कमाई नहीं, ये मेरे पिताजी की कमाई है। ये उन्होंने जो नेक दिली से, जो ईमानदारी से अपने डोगरों की सेवा की, ये उसका फल है। बिल्कुल। निधि जी, ज़रूर बात जानना चाहेंगे। हम बातें तो काफ़ी सारी करते हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए हमारी जो डोगरों की संस्कृति है, डोगरी भाषा की अगर बात करें, हम खुद भी उस पथ पर नहीं जा रहे जिस तरह से हमने डोगरी भाषा के, हमारी मातृभाषा है डोगरी है, जिस तरह से हमें उसे एक्सप्लोर करना चाहिए, जिस तरह से हमें उसी तरह के प्रोग्राम्स भी करना चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि लुप्त होती जा रही है। पर जिस तरह से गिरधारी लाल डोगरा जी की अगर बात करें, या बात करें जिस तरह से महाराजा हरि सिंह जी की जन्म दिवस की छुट्टी की बात करें, तो आज पहली बार देखने को मिला कि एक ही मंच तले सारे डोगरों ने अपना योगदान दिया। इस यज्ञ में पूर्ण होती थी, जिसके कारण आज महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी की घोषणा करनी पड़ गई। तो किस तरह से इन सारी चीज़ों को लेती हैं आप? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं अपने पापा का सपना साकार होता नज़र आया। जी, मेरे पापा का एक ही सपना था कि सब डोगरों की आवाज़ एक छतरी के नीचे। देखो, हर एक में डिफरेंसेस होते हैं। मेरी माता जी का कन्यादान पंडित प्रेमनाथ डोगरा ने किया है। मुझे नहीं पता, आपको मालूम है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पिता इधर, और मेरे जिया जी बीजेपी के अरुण जेटली जी। हमने कभी भी इसको पॉलिटिकल चीज़ में नहीं लिया। बिल्कुल। जब एकजुट होने की बात आती है तो हमको पॉलिटिक्स से, जाति से, भेदभाव से परे होके सब डोगरे, ये तो मुझे ऐसा लगा ये छुट्टी सैंक्शन होने पे कि मेरे पिताजी का सपना साकार हुआ कि एक जगह डोगरे इकट्ठे हुए और आज से हमारी आवाज़ बुलंद हो गई। आने वाले समय में इस तरह के आप कार्यक्रम करेंगी, ताकि कहीं ना कहीं हम जहाँ पर आज डोगरी को या डोगरे कल्चर को लुप्त होते जा रहे हैं, यानी उन चीज़ों को लोगों तक पहुँचाने में हमारी नई पीढ़ी को एक एक उनकी व्याख्या होनी चाहिए, जिन लोगों ने डुग्गर प्रदेश के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। हमको एक एक चीज़ पढ़ानी चाहिए। मुझे ये बोल रहे थे कि डोगरी एक सब्जेक्ट लगना चाहिए हमारे स्कूल्स में। मैं इनको बोली कि हमारे ऑलरेडी, अगर हम माएँ, अगर हम लेडीज़, अगर हम फैमिलीज़ इतना भार उठा ले कि हम डोगरी अपने बच्चों को सिखा दें,
आज मैं अपनी माता की, अपनी चाचियों की, अपने चाचों की, सबकी शुक्रगुजार हूँ कि आज मैं जब भी डोगरी बोलती हूँ, आज मैं आपके साथ हिंदी बोल रही हूँ, लेकिन जब भी पद्मा सचदेव जी के साथ मेरा बहुत उठना बैठना हुआ है, एक बार उनको मैंने दीदी कह के बोल दिया, इतनी नाराज़ हुई, बोबो आख, बिल्कुल खबरदार जी मैं तो दीदी आख्या थे। तो ऐसे हमारा कल्चर बचेगा। रोज़ की ये एक सब्जेक्ट की तरह, एक बोझ की तरह बच्चे नहीं सीख सकते। बिल्कुल। ये एक प्रेम से, प्रेम भाव से, एक बिल्कुल। हाँ, जैसे आप अपने बच्चों को खाना खिलाती हैं उसमें एक अच्छा भाव डालती हैं, ऐसे ही अगर हम डोगरी सिखाएंगे तो हम कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। जी मैम, बिल्कुल। धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ गिरधारी लाल डोगरा जी की बेटी निधि डोगरा जी, जिन्होंने आज उनकी एक बुक लॉन्च तो पहले कर दी पर हम मीडिया कर्मियों को भी आज वितरित किए। और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को हमें ज़रूर याद करना चाहिए जिन्होंने अपने डुगर प्रदेश के लिए, डुगर प्रदेश के लोगों के लिए हमेशा इवन के ये कहेंगे अपना योगदान, एक अहम योगदान दिया। और कहीं ना कहीं हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है, आपका भी, हमारा भी, भले ही हम बड़ी बड़ी बातें करते पर देखा जाए तो आज भी हम कहीं ना कहीं उस चीज़ से उभर कर सामने नहीं है। या यहाँ पर ये कहे कि हम कहते हैं डोगरी हमारी मातृभाषा है, तो क्या हम अपने घरों में, अपने परिवार में डोगरी बोलते हैं? हम खुद भी अपने ऊपर कहते हैं क्या हमें पूरी तरह से डोगरी बोलना आती है? कहते चैरिटी बिगन्स एट द होम। जब तक हम अपने घरों से शुरू नहीं करेंगे तो समाज तक वो चीज़ें कैसे ला पाएंगे? अपने कमेंट, अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।